नमस्कार, मैं हूं ऋतुल जोशी और सीधे अमेठी से हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अमेठी नाम लेते ही जहन में सिर्फ गांधी नेहरू परिवार का ही नाम आता है, क्योंकि ये इलाका इसी परिवार का गढ़ माना जाता है। और इसी गढ़ में सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी ने भेजा कुमार विश्वास को जन विश्वास रैली करने के लिए। बड़े विश्वास के साथ आए थे कि जनता का दिल वो जीत के जाएंगे, लेकिन आज की रैली देखकर कुमार विश्वास को भी शायद ये सोचना पड़ेगा कि जनता का दिल जीतने के लिए सिर्फ कविताओं से काम नहीं चलेगा। राजनीति की एक लंबी समझ, लंबी परख और एक लंबी पारी की भी जरूरत है। सुल्तानपुर से अमेठी के रास्ते में दो जगह ऐसी आई जहां की कुमार विश्वास को काले झंडे भी दिखाए गए, लेकिन जगह जगह इस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम जरूर उमड़ रहा है, जो कि स्वागत कर रहा है कुमार विश्वास का इन उम्मीदों के साथ कि वो जो नारा दे रहे हैं अमेठी को बदलने का, उत्तर प्रदेश को बदलने का और उसके बाद उस विकास के साथ क्या वो आगे बढ़ पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती जरूर है। उत्साह और विश्वास के जिस वाहन पर सवार होकर निकले थे आम आदमी पार्टी के कुमार, उन्हें अमेठी के रास्ते में घोर अविश्वास के काले झंडे झेलने पड़े। जगदीशपुर में पहले तो लोगों ने कुमार विश्वास मुर्दाबाद के नारे लगाए, फिर काले झंडे दिखाए। उससे भी तसल्ली न हुई तो अंडे बरसा दिए। वो नचनिया किस्म का व्यक्ति है, वो बाजा बजा जाए, अपना बाजा बजाए और राजनीति में आने के बाद धर्म के साथ ऐसी बोली बोलने पे इससे बहुत विरोध होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध होगा। अंडे फूट गए, झंडे लहराते रहे, लेकिन कुमार का विश्वास नहीं मुरझाया। साहब जगदीशपुर के एक स्कूल में घुस गए और अमेठी में चल रही स्कूली शिक्षा की क्लास लगा दी। टूटी छत और कचरों से भरे स्कूल के कमरे का हाल लेकर बाहर निकले तो विरोधियों ने काली स्याही फेंक दी, लेकिन कुमार विश्वास हिले नहीं। कहा अमेठी में इस बार गढ़ का ढहना तय है। अमेठी के लोग छोड़ेंगे नहीं, अब इस बार बड़े मार्जिन से हराएंगे राहुल गांधी को। जगदीशपुर से काफिला अमेठी पहुंचा तो पारा और गर्म हो चुका था। पहले तो लोगों ने उनका पुतला फूंका, फिर बीच शहर से गुजर रही आम आदमी पार्टी की बस पर किसी ने पत्थर फेंक दिया। एक तरफ राहुल गांधी जिंदाबाद, कुमार विश्वास मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जिंदाबाद का कारवां आगे बढ़ रहा था। विरोध की ये आग एक ही चूल्हे से उठी थी, जो सबसे पहले शनिवार को लखनऊ में सुलगी। जब कुमार विश्वास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बिजनौर के एक शख्स ने उन पर अंडे फेंके। अंडों और काले झंडों के बीच कुमार विश्वास अपनी पार्टी के साथ अमेठी में दस्तक दे चुके हैं। ये उस युद्ध का पहला आवाहन है जिसमें दशकों के विश्वास को बदले हुए समय के छोटे से कुमार ने चुनौती दी है। अमेठी से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के संभावित, क्योंकि अभी भी वो संभावित ही हैं, संभावित उम्मीदवार राहुल गांधी का ये क्षेत्र है और साथ ही साथ इस मुकाबले को गरमाने के लिए आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास भी इसी इलाके से कूद पड़े हैं। लेकिन अमेठी का, यहाँ के लोगों का दिल क्या कहता है? क्या इस हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी ने वो विकास देखा है जिस विकास की इस इलाके को जरूरत है? यही जानने के लिए अमेठी की इस जनता जनार्दन के बीच आज तक पहुंच चुका है। लोगों से बात करेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ राजनीतिक पार्टियों के नेता मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे विकास के इस नारे और दावे के बारे में कि आखिर अमेठी को जो चाहिए था, जो दर्जा उसके साथ जुड़ चुका है एक प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी होने का, और अब दोबारा एक हाई प्रोफाइल यहाँ पे लड़ाई होने जा रही है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं। कांग्रेस से मैं शुरुआत इसलिए कर रही हूं, योगेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं और जिला अध्यक्ष हैं। वो मैं आपसे इसलिए शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि ये इलाका कांग्रेस के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जब हम इस इलाके में कदम रखते हैं, सड़क से लेके विकास तक, बिल्डिंग तक, नौकरी तक कुछ नजर नहीं आता। ऐसे में क्यों जनता आपको वोट दे? ये आप कैसे कह सकती हैं कि कुछ नजर नहीं आता? इतनी बड़ी, क्योंकि मेरी गाड़ी न जाने कितनी बार गड्ढों से गुजरती हुई यहां पहुंची है। देखिए, वो सड़कों की कार्यदायी संस्था प्रदेश सरकारें होती हैं। राहुल जी के प्रयास से भारत सरकार द्वारा सीआरएफ के माध्यम से तमाम एनएच जिसके लिए उन्होंने पैसा दिया, लेकिन जो कार्यदायी संस्थाएं यहाँ प्रदेश सरकारें हैं, जिनको काम करना है, उनका निर्माण करना है, उस के अनुसार नहीं करती है। इसके अलावा तमाम फैक्ट्रियां, तमाम उद्योग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, गांधी परिवार, राजीव जी, यानी कि जो विकास हुआ वो गांधी परिवार ने किया और जो नहीं हुआ
वो जो भी राज्य सरकारें थी उनकी वजह से नहीं हुआ। वैसे आपको बता दें कि 1985 के बाद से कांग्रेस का यहाँ से बिल्कुल सफाया हो चुका है, ये बात तो आप मानेंगे। और हर बार ये कह देना कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी वजह से नहीं हुआ या जो राज्य की सरकार है उसकी वजह से नहीं हुआ, ये बहुत लंबे टाइम से बहाना खिंचता चला आ रहा है। हम आपसे दोबारा इस बारे में बात करेंगे, लेकिन रश्मि सिंह जी यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं। आप लोगों ने बहुत कोशिश की इस इलाके में पैठ बनाने की, लेकिन नहीं बन पाई। इस इलाके ने विकास नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद गांधी परिवार से इस इलाके ने अपना नाता नहीं तोड़ा। आखिर क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं, हमने यहाँ 3 बार सांसद हम रुक रहे हैं, एक बार 77 में, एक बार 98 में। हमारे तमाम इस बार आप देखिए कि रायबरेली, आप 98 की बात करती हैं, लेकिन राजा संजय सिंह गांधी परिवार के कितने करीबी हैं सब जानते हैं। हमें मालूम है वो दोबारा बीजेपी में आने की सोच रहे हैं, लेकिन वो भी ज्यादा चेहरा कांग्रेस का माना जाते थे, बीजेपी का नहीं। तो इस बीजेपी का क्रेडिट नहीं है, वो तो उनका है कि वो इलाके को इतनी नहीं, इस बार आपको दिखेगा किसका क्रेडिट है, क्योंकि रायबरेली में इनका पूरा सफाया हो गया, में भी ये सिर्फ मात्र 2 सीट पाए हैं। तो इस बार आपको पता चलेगा कि कांग्रेस का क्या दशा है। चलिए, कांग्रेस की दशा दिशा बिगाड़ने या सुधारने कुछ भी कह लीजिए, कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी की तरफ से कदम रख चुके हैं। वैसे आपको बता दें और हम आप लोगों को भी बता दें कि हमने कुमार विश्वास को यहाँ बुलाया था जनता के बीच में आने के लिए, क्योंकि इसी जनता से वो वोट मांगने के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन कुमार विश्वास यहाँ नहीं पहुंचे वादा करने के बाद भी। तो अब आम आदमी पार्टी क्या कहती है और क्या राय रखती है और क्या करना चाहती है वो हम नहीं जानते। आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? हाथ उठाया आप, बताएं किसका समर्थन करते हैं आप? हम तो इस क्षेत्र के लिए, देश के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी का आप समर्थन करते हैं, लेकिन भाई साहब इस इलाके के अगर आप विकास को देखें, चलिए विकास को भी छोड़ देते हैं, अगर हम अभी विधानसभा के नतीजों को देख लें, तब रायबरेली और अमेठी की कुल 10 सीटों में से बड़ी मुश्किल से 2 सीटें वो लेके गए। तब क्यों नहीं आपने उनका समर्थन किया? तब कैसे हार गए? क्या हुआ? यहाँ की जनता आज भी कांग्रेस के साथ है, नेहरू परिवार के साथ है। जो उस समय का विधानसभा का चुनाव था, वर्तमान प्रत्याशियों की बदौलत चुनाव की हार हुई, कांग्रेस या नेहरू परिवार की बदौलत चुनाव हार नहीं हुई। देखिए, इतने टाइम से, इतना लंबा, जैसे खुद अभी बता रहे थे योगेंद्र जी की, इतने वक्त से लोगों ने कभी नहीं नकारा कांग्रेस को, लेकिन अगर इसके बावजूद इन चुनावों में उनकी हार हुई तो कुछ तो वजह नाराजगी की रही होगी। चलिए, हम आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन ये हम बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भले ही कोई ना आया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को आज एक समर्थक मिला सोनम किन्नर जी के रूप में, और ये पहले समाजवादी पार्टी की बड़ी फैन हुआ करती थी। ये बताइए क्यों आपने रुख मोड़ लिया समाजवादी पार्टी से सीधे आम आदमी पार्टी का? हमने माननीय अखिलेश जी से कई बार इस क्षेत्र के विकास के लिए, 2 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। आपको लगता है इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? नहीं, इस क्षेत्र के विकास के लिए माननीय अखिलेश जी भी बहुत अच्छी सोच थी, माननीय मुलायम सिंह जी की भी अमेठी को ऊंचाई पे ले जाने की सोच थी। मेरी यही मांग थी, अमेठी से लोकसभा प्रत्याशी दिया जाए। देखिए, डेमोक्रेसी सिस्टम है, जब तक चेंज नहीं होगा समाज में, और एक सपोर्ट कर देंगे आप ऐसे लोग का जो विकास नहीं कर रही है। मैं यहाँ पे कुछ सांसद, तो आपको लगता है कि ये जो विकास है ये आम आदमी पार्टी ला सकती है? देखिए, यहाँ की जनता चाहती है सड़क, बिजली, पानी। वास्तविकता में राजीव गांधी जब यहाँ थे, यहाँ बहुत विकास हुआ था। सोनिया गांधी जी सांसद थी, बहुत विकास हुई थी। 500 इंडस्ट्री अभी बंद है जो राजीव गांधी की लाई हुई है। चलिए, आप कह रहे हैं, हम जनता से पूछते हैं, यहाँ कितने लोग हैं जिनको लगता है कि अमेठी का विकास हुआ है, और कितने लोग हैं जिनको लगता है विकास नहीं हुआ? अरे, आप तो विकास हुआ भी है कह रहे हैं और नहीं हुआ भी कह रहे हैं, आपने दोनों में हाथ उठा दिया। चलिए, यानी कि हाँ जी, रुकिए, हमें सबसे बात करनी है, पूरी जनता से हम बात करेंगे। चलिए, कुछ और आपसे भी पूछते हैं, जरा और लोगों से पूछे। ये बताइए, विकास नहीं हुआ जो लोग कहते हैं वो कौन है? क्यों कहते हैं ऐसा? आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा। बताएं, नाम बताएं अपना और बताएं। गजेंद्र शुक्ला मेरा नाम है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। विकास यहाँ अमेठी में नहीं हुआ है, विकास बगल रामपुर खास में हुआ है, जहाँ से प्रमोद तिवारी जी 9 बार विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के ही विधायक। आप उनके समर्थक हैं? नहीं, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं आम आदमी का समर्थक हूँ। यहाँ अमेठी का। आप आम आदमी के समर्थक हैं? आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं? मैंने कहा कि अभी सड़कों की दशा मैंने देखी, विकास के कितने मुद्दे होते हैं। विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आप सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। अमेठी में गाँव में 7 घंटे बिजली मिलती है। केंद्र में सरकार इनकी है,
सारा थोप जो है यूपी में, तो यूपी में क्यों नहीं गवर्नमेंट बना लेते हैं? चलिए ये बताइए, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ कर सकती है? आपको लगता है आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी? रुकिए, चलिए आम आदमी पार्टी के बारे में लोग जो राय रखते हैं हम उनसे जानना चाहते हैं। चलिए, वो वहां पे एक भाई साहब हैं जिनको लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहिए। बताइए। आम आदमी पार्टी स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपके पास क्या सबूत है? इसलिए कुमार विश्वास जी जब किसी धर्म पर कटाक्ष कर सकते हैं, किसी मजहब पर कटाक्ष कर सकते हैं और खुद जो है एयर कंडीशन गाड़ी से चल सकते हैं, आम आदमी एयर कंडीशन गाड़ी से नहीं चल सकता है। अफसोस अफसोस अफसोस, आम आदमी पार्टी पर 100 लांछन लग रहे हैं, पर अफसोस वहां उनकी तरफ से कोई भी राय रखने के लिए यहाँ नहीं है। हमने बहुत कहा था कुमार विश्वास जी से कि आइए जनता से बात कीजिए, वो आए नहीं। कुमार विश्वास जी के बारे में आप बताइए। जी, कुमार विश्वास जी का यहाँ कुछ है ही नहीं है। इसके पहले कहाँ थे कुमार विश्वास जी? अगर उनको अमेठी में चुनाव लड़ना था तो अमेठी की जनता के बीच में उनको बहुत पहले आना था, जनता की सेवा करनी थी। और राहुल जी और सोनिया जी का घर है, ये परिवार है उनका, हर सुख दुख में वो खड़े मिलते हैं, तो पूरा अमेठी उनके साथ में खड़ा हुआ है, एक परिवार की तरीके से खड़ा हुआ है। हम लोग हर सुख दुख में राहुल जी के साथ में हैं और हर तरीके से हैं, तन मन धन से हैं। चलिए, इलाका है, गढ़ है, और ये बात साफ तौर पर यहाँ नजर आ जाती है। वैसे आपको बता दें कि कुमार विश्वास ने जब यहाँ रैली की थी तब भी उनको काले झंडे दिखाए गए थे, और ये बात साफ तौर पर नजर आ रही थी कि कांग्रेस के इस गढ़ में फिलहाल सेंध उनकी लगती हुई नहीं दिख रही है। वो रिस्पॉन्स नहीं था जो शायद वो जनता से चाह रहे थे। लेकिन अभी भी सवाल, मेरा जनता से सवाल अभी भी यही है कि अगर आप लेकिन आप लोग शांत हो जाइए, तभी हम शांत हो जाइए। हालांकि इतने सारे जो नारे लगाने वाले लोग हैं वो मुझे ये नहीं बता पा रहे हैं कि अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए तब ये जिंदाबाद के नारे कहां गए और क्यों 2 सिर्फ सीटें कांग्रेस जीत पाई। बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? कुमार विश्वास एक जो है कवि हैं, उनको एक कवि की हैसियत से यहाँ देखना चाहती है। लोग मनोरंजन करते हैं, वो कहेंगे नेता के रूप में उनको नहीं देखना चाहती। आज भी देख लीजिए, जितनी भी जनता आई हुई थी सब बारी राहुल गांधी को यहाँ का जो ना प्रत्येक नागरिक जो ना उनको अपने परिवार के रूप में, अपने भाई के रूप में देखता है, और दो बार उनको एमपी बना है। आपकी अमेठी की जनता उनको प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अब कोई ताकत नहीं है कि उनको रोक ले। कुमार विश्वास चाहे झाड़ू वाले आए, चाहे आम पार्टी वाले आए, इनसे कोई जो है बात नहीं। और जो सुनिए, अरविंद जी को आप कहती हैं आम आदमी हैं। अरविंद जी कहां से आम आदमी हैं? वो आईएएस, उनकी बीबी आईएएस जो ना, सब आईएएस जो ना, तो आईएएस कैसे आम आदमी हो सकता है? नहीं, लेकिन अगर वो जनता की सेवा करने आए तो वो आम आदमी लगते हैं। आम आदमी वो है नहीं आम आदमी। चलिए, हम लोग हैं। एक बात जो बार बार आम आदमी की पार्टी के लिए कही जाती है। 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात जो बार बार कही जाती है कि सिर्फ दिल्ली तक उसकी पहुंच है, बाहर शायद निकलकर उसको दिक्कत होगी। उसकी एक बानगी हमें इस जनता के बीच, अमेठी की इस जनता के बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी ना तो उनको जानते हैं, उनके काम को जानते हैं, उनके एजेंडा को जानते हैं। इसीलिए इतने कम वक्त में कैसे ये पार्टी पैठ बनाएगी, ये एक बड़ी समस्या है। और इस वक्त आप जिस तरह का समर्थन कांग्रेस के लिए देख रहे हैं, उसमें कुमार विश्वास के लिए बड़ा मुश्किल राह नजर आती है। आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं अमेठी के बारे में। अमेठी की जो सच्चाई है मैं वो बयान दूंगा। मैं संगठन का हूँ अध्यक्ष। अमेठी में जो राजू जी के कण के जो जनता है, जो समाज है, उनके कणों से ऋण नहीं हो सकता। वो बहुत मोहब्बत करते थे, मगर राहुल जी के अंदर अभी भी कमी है। यहाँ के समाज को, यहाँ के तबके को वो सम्मान नहीं देना चाहते, गरीबों को तबके को सम्मान नहीं देना चाहते। सही बोल रहा हूँ, हक की बात बोल रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए। मैं यहाँ पर हमारे बीच में कांग्रेस के एक बेहद बुजुर्ग नेता अल्लू मियां यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर राहुल तक का वक्त देखा है। अल्लू मियां जी, एक बात बताइए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो राजीव गांधी की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत काम करा दिया, लेकिन राहुल का नाम जब आता है तो लोगों को लगता है बड़े कच्चे हैं अभी वो। नहीं, बिल्कुल नहीं कच्चे हैं। कांग्रेस का अमेठी का 40 साल का इतिहास है। हम 9 जुलाई 1976 को वो दिन भी जानते हैं
जब 1700 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर में संजय गांधी ने आकर के इनॉग्रेशन किया था। ऊसर, बांगर, बंजर तमाम डकैतियां पड़ जाती, दिन दोपहर लोग लूट लिए जाते थे, लेकिन सब नेहरू गांधी परिवार के आने के बाद 77 का चुनाव हारे हम लोग। उसके बाद में उसी तरह से 80 में फिर इंदिरा जी वापस आई हैं, ठीक है, और 81 में, इस 80 में जब संजय जी की दुखद मृत्यु हुई और राजीव जी आए हैं, तो राजीव जी ने आकर के यहाँ पर अपनों को, वृद्धों को, जवानों को, बेटों को, बच्चों को जो प्यार दिया, जो विकास किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता। चलिए, आप पुराने समर्थक अभी आते हैं, चलिए हम औरों से भी बात करते हैं। आपने आप पार्टी के बारे में बताया, आज आपने उनकी रैली को प्रचारित किया। आप पार्टी का मतलब क्या है? मैं कुमार विश्वास जी से बात करने आया था, मैंने सोचा था कि आज हम छोटे कार्यकर्ता कुमार विश्वास जी से बात करेंगे। हम भी उन्हीं से बात करने आए थे। उन्होंने मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, उनसे कहिए पहले वो तहजीब से बात करना सीखें, वो तमीज से बात करना सीखें। ये सेकुलर मुल्क है, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, और कुमार विश्वास ने शहीदान करबला की शान में, इमाम हुसैन की शान में, जिनके ऊपर सारी दुनिया उनके इंसानियत के ऊपर अपने को कुर्बान करती है, उनके सामने जो उन्होंने गंदे लफ्ज इस्तेमाल किए, उन्होंने मुझे याद है जी। चलिए, उन्होंने माफी भी मांगी थी। चलिए, नहीं, हम इस मुद्दे से अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं जी। माफी वहां मांगी जाती है जहां मैं आपका कोई कर्जदार हूं, मैंने आपको कर्जा नहीं दे पाया हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं। माफी यहां नहीं मांगी जाती। ये धर्म का सवाल है, आस्था का सवाल है। हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, चलिए को जाते हैं, और इमाम हुसैन के नाम पर चलिए, इस देश की हिम्मत नहीं है कि वहां करके बैठी अलुमिया बैठी है। हम एक मिनट, आप शांत हो जाइए। एक आखिरी सवाल मैं इस जनता से पूछना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मगर वो खुद सामने नहीं आते हैं, खुद इस तरह की बात नहीं कहते कि मैं आगे आके नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हूँ। उनका कैंडिडेचर अभी तक, ऐसे में आप शायद चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? नहीं, वो अमित जानी जी हैं जी। आप बैठ जाए और अपनी बात कहें, बताएं। हो जाए ना। कुमार विश्वास जी आए हैं, सभी को पता है, कवि हैं, तो हम अमेठी की जनता की तरफ से एक गाना उनके लिए डेडिकेटेड करना चाहते हैं। कृपया आप सुना दीजिएगा अपने माध्यम से। हमारे पास गाने के लिए वक्त नहीं होगा, लेकिन सुन तो लीजिए आप। तुम तो हाँ, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। और ये गाना उनको जरूर आप डेडिकेटेड करें। चलिए, युवाओं की तरफ हम जरूर सुना देंगे। एक महिला हमारे साथ यहाँ पर है, हम इनसे जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप थोड़ा आगे आ जाइए और हमें बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अमेठी भी वीआईपी क्षेत्र है, राहुल गांधी का गढ़ है, लेकिन अब की बार राहुल गांधी बिल्कुल यहाँ से हार के जाएंगे, ये मेरा पक्का वादा है। मैं बोल रही हूँ, राहुल गांधी ने किया क्या है? राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। राहुल गांधी अब की जगह वो आएंगे। मैडम एक मिनट सुनिए मेरी बात। चलिए, आप मैडम मेरी बात सुनिए कि मैं बोल रहा हूँ किया क्या है विकास। मैं बोल रहा हूँ ना किया क्या है। मैडम, अमेठी जिला जहाँ से शुरू होता है, मैडम अमेठी जिला जहाँ से शुरू होता है इन्होना से, आप इन्होना से देखती है, ये सारी जमीन बंजर पड़ी हुई थी। कितनी फैक्ट्रियां लगी है राहुल गांधी लेकिन आधी फैक्ट्रियां बंद। मैडम सुनिए, फैक्ट्री बहुत लगवाए हैं राहुल गांधी ने, लेकिन यहाँ अमेठी के लोगों को, कितने लोगों को वहाँ पे ज्वाइनिंग दी है, ये बताइए। राहुल गांधी कुल मिलाकर अगर समर्थन है तो फिर नाराजगी। लेकिन देखिए जनता बहुत, आपसे हम बात कर चुके हैं सोनम जी। एक बार एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो यहाँ से लड़ना चाहते हैं, उनसे हम आखिरी एक सवाल लेना चाहते हैं। जी, आज कुमार जी की यहाँ रैली थी और आप लोगों ने ये कार्यक्रम उनके लिए किया है। नहीं, हमने पूरी जनता की बात सुनी। हम एक बात कहना चाहते हैं पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास जी से कि दिल्ली में उन्होंने कहा है कि 90% व्यक्ति सिर्फ दिल्ली का ही पढ़ेगा। मुंबई में राज ठाकरे कहते हैं कि यहाँ सिर्फ मराठी रहेगा। अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली में 90% व्यक्ति वही पढ़ेगा जो दिल्ली का होगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के रूप में दिल्ली में नया राज ठाकरे पैदा होने जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश का आदमी, अगर उत्तर प्रदेश का 13 लाख लड़का दिल्ली में नहीं पढ़ सकता,
तो फिर दिल्ली की उस पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव। ये सवाल ये जी अब वक्त खत्म हो रहा है, अभी मैं बात नहीं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं जनता के दिमाग में सवाल बहुत है। ये बात सच है कि राहुल गांधी के समर्थक यहाँ पे आपको बहुत दिखेंगे, लेकिन क्या कोई दूसरी पार्टी, क्या बीजेपी उसमें सेंध लगा पाएगी? नहीं, वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है कि जवाब आखिरी जनता ने ही देना है और उसका वक्त आ चुका है, क्योंकि 2014 आ चुका है।